वचन कहता है, जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था, उसने शिमोन और शिमोन के भाई एंड्रियस को देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। वह तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। फिर थोड़े आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी और उसके बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, तो वे अपने पिता जब्दी के मजदूरों के साथ वह नाव को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। प्रभु यीशु ने पहले अपने चेलों को बुलाया। पहले कुछ लोग चुने जो उसके साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे। वो 3 साल पृथ्वी में जो यीशु ने उस मिनिस्ट्री में बिताए, प्रभु यीशु के साथ रहेंगे वो। और एक रबाई की स्कूल में जब कोई स्टूडेंट लिया जाता है, ये रबाई है, ये जो शिक्षक है, ये सारे शिक्षकों से अलग है, सबसे ऊंचा है। मैं चाहता हूँ कि बात आज हम लोग के मनों में इतनी गहरी चल जाए, उसने मुझे चुना। ये लोग उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, ये उसकी बात नहीं जोड़ रहे थे, ये उसको नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर आपको जानता है। यदि उसने आपको चुना है, वो आपको लोकेट कर लेंगे और आपकी लाइफ में अपॉइंटेड टाइम है। जीसस का जो कॉल है, ये नहीं है कि मेरे को लाइक करो, मेरे फैन बनो, मेरे से बहुत इमोशनल प्यार रखो। बहुत से लोग आते हैं चर्च में, जीसस के लिए इमोशनल हो जाते हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं, बट ये कॉल नहीं है। बहुत से लोग जीसस के फैन बन जाते हैं, लेकिन ये जीसस का कॉल, जीसस का कॉल है उसको फॉलो करो। उन्होंने अपने बोट छोड़ दिए, अपने जाल छोड़ दिए, वो सीधा उसके पीछे। प्रभु यीशु जाके उनको बोल रहे, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, चलो। इसको बोलते हैं गॉड का सॉवरेन पावर, इसको बोलते हैं गॉड की चूजिंग। ये परमेश्वर ने चुना, वो उसकी प्रभुता दिखाता है कि वो लोग जो उसके हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर उनको संसार के शुरुआत से जानता है। परमेश्वर उनके नाम जानता है, परमेश्वर उनको लोकेट करना जानता है। इन्होंने उसको नहीं चुना, ये वहां जाके उसको कह रहे, सुनो तुम कैसा जीवन तुम आज तक क्या किए, हमको उससे कोई मतलब। तुम्हारा क्या वोकेशन है, आई डोंट केयर। तुमने जीवन से क्या सीखा है, आई डोंट केयर। यू बिलोंग टू मी। देखिए, प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है कि तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारे फल बने रहे, और जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम पे मांगो, वो मैं तुम्हें दूंगा। हमने उस बुलाहट को रिस्पॉन्ड किया है, हमने उस अपॉइंटेड टाइम के कारण अपनी लाइफ में रिस्पॉन्ड किया है, हम उसके पीछे हो लिए। लेकिन हम कैसे होते अगर वो नहीं बोलता मेरे पीछे वाले? क्या आप उसके पीछे चल सकते हैं अगर वो आपको बुलाए नहीं तो? क्या आप उससे प्यार कर सकते हैं अगर वो अपना प्यार आपके प्रकट नहीं करे? क्या आपको उद्धार मिल सकता अगर आपको देना नहीं चाहे तो? अगर वो आपका नाम लेके आपको पुकारता है, इसका मतलब है कि उसने आपको चुना है, वो आपको जानता है, वो आपको बुला रहा है। मैं बोलता हूँ आज इस पूरे मैसेज में सिर्फ हम इसी बात पे अगर मनन करें, उसने मुझे चुना, मैंने उसको नहीं। हम उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, हम उसकी बात नहीं जोड़ रहे थे, हम उसका वेट नहीं कर रहे थे, हमको उससे कोई मतलब नहीं था, हम अपनी लाइफ में एनग्रॉस थे। हाँ, कहीं ना कहीं हम सबको परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर के उस व्यक्ति को हम नहीं जानते। ही चोज, खाली चुना नहीं, उसने हमको पकड़ भी ली, हमने उसकी आवाज भी सुनी, उसने हमारे जीवन को थाम भी ली, अपने प्रेम को प्रकट भी कर, अपना गॉस्पेल, अपना सुसमाचार हम तक भेज ही दिया। जिस दिन हमने सुसमाचार सुना, जीवन में बहुत से दिन थे, लेकिन वो दिन ऐतिहासिक बने। आज के दिन भी कुछ लोग हैं अपनी लाइफ से ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा परमेश्वर कहाँ है उनके जीवन में, और आपकी लाइफ में ऐसा खींचातानी चल रही है, परिस्थितियां आपको इधर उधर खींच रही है, घर वाले इधर उधर खींच रहे हैं, आप तंगी में हैं, तनाव में हैं। इसके बीच में प्रभु आपको याद दिला रहे, तुम मेरे हो, मैंने तुमको चुना है। आप आगे जो करना चाहते हैं, जो डिसीजंस लेना चाहते हैं, जिस पथ पर चलना चाहते हैं, वो सब अफेक्ट करेगा इस बात से जब आपको याद आ जाएगा कि प्रभु आपको याद दिलाना चाहते हैं, तुम मेरे हो, मैंने तुमको चुना। ये लोग अपना पुराना जीवन, अपना जाल, अपना कामकाज सब कुछ छोड़ के उस दिन प्रभु यीशु के पीछे चले। मैंने अपने आप को चुना नहीं, मैंने अपने आप को बुलाया नहीं, मैंने उस दिन सारी डिटेल सेट नहीं की कि एनकाउंटर कैसे हो। मैं उसको खोज नहीं रहा था, कि मेरे बारे में है ही नहीं, उसके बारे में जिसने मुझको बुलाया। अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं, इस समय आप तकलीफ में, समस्या में, याद रखिए आपने अपने आप को नहीं बुलाया, उसने आपको बुलाया। अगर उसने आपको बुलाया है
तो वो आपको संभालेगा। अगर उसने आपको बुलाया है तो अपनी शर्तें भी रख दी कि मेरे पीछे चलो, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। मतलब तुम जब आज मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं तुमको एक आज्ञा पालन के जीवन के लिए बुला रहा हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जिसने तुमको चुन लिया है, तुम्हारा जीवन मेरा है। अब जैसे कोई उस रैबाई के शिक्षक के स्कूल में एंटर करता है तो उसको सेवक बन जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको चुन लिया कि हमारा जीवन उसकी सेवा, उसकी महिमा के लिए बीते। हमको सिर्फ ये याद करना, उसने हमको चुना, ये कॉल। यदि आप वो व्यक्ति हैं, जो वो विश्वासी हैं जो प्रभु को जानता है, आज कमजोर है, निर्बल है, कंफ्यूज्ड है, वीक फील कर रहा है, आज ये वर्ड आपके लिए है कि प्रभु चाहते याद रखो उस अपॉइंटेड टाइम को, और याद रखो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है, मैंने तुमको चुना है। आमीन।